अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। तो आज की वीडियो मैं लाइव देने वाला था कि जो है ना, आप अपने स्मार्टफ़ोन की डिस्प्ले घर पे कैसे चेंज करते हो। लेकिन बदकिस्मती से मैं अभी भी जो है ना वो अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सका। मुझे 3-4 घंटे हो गए, क्योंकि सीख के करना पड़ेगा काफ़ी कुछ। तो अब ये फ़ोन मैंने वापस देना था, तो इसकी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको देख के भी कर सकोगे। अगर आपके ज़हन में, क्योंकि लाइव इसलिए देना चाह रहा था कि आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो उसका लाइव ही जवाब दे दिया जाए। लेकिन अगर आप कोई सवाल करते हो तो कमेंट के थ्रू कर लें, तो आपको वहाँ पे जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो। तो ये फ़ोन सैमसंग का C7 है, C7000 यहाँ पे देखा जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो इसकी डिस्प्ले जो है ना वो डैमेज है। देखा जा सकता है कि सॉफ्ट कीज़ इसकी जो है ना वो ऑन हो रही हैं जब इसको प्रेस करते हैं बटन को। तो सबसे पहले तो हमें फ़ोन की डिस्प्ले ये चेक करनी होती है कि आया वाकई डिस्प्ले ख़राब है या आपके फ़ोन में कोई ख़राबी है। तो कंफर्म तो स्पेयर एलसीडी से ही होगा, लेकिन अंदाज़ा हो सकता है। अब देखिएगा आप, छोटा सा साया सा इसमें आ रहा है, यहाँ पे बंदे की फ़ोटो आ रही है। जब चलेगी स्क्रीन तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना वो स्क्रीन पे आ जाए। हाँ, यहाँ पे हल्का सा जो है ना वो साया सा नज़र आ रहा है बंदे की तस्वीर, क्योंकि लाइट जो है ना वो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन है। तो ये देखा जा सकता है, अब साया आ रहा है छोटा सा, मतलब हल्की सी स्क्रीन ये ऑन होती है, जलती है, डिम होके ख़राब हुई है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये एलईडी डिस्प्ले है, तो इसका जो है ना ये डिम होती है, अक्सर आस्ता आस्ता डिम होके ख़राब होती। कभी थोड़ी सी इतनी कोने से हुई, फिर बढ़ जाती है। तो या दूसरी वजह हो सकती है कि आपका फ़ोन गिर के टूट गया हो, क्रैक आ गया हो कहीं। आपको ऊपर से सही नज़र आएगा, लेकिन अंदर क्रैक नज़र आएगा। कई कई बार ऐसे होता है कि कोई क्रैक नहीं होता, डिस्प्ले के अंदर जो स्ट्रिप लगी होती है, वो जब खोलेंगे इसको तो आपको दिखा दूंगा, वो स्ट्रिप डैमेज होती है इसकी। या कोई कोना वगैरह ख़राब हो गया जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर भी आपकी डिस्प्ले जो है ना ख़राब हो सकती है। चांसेस हैं कि ऐसी भी ख़राबी आ जाए जो बाहर से आपको दिखाई ना दे। तो अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैंने खोला था, अब मैंने वीडियो बनाने के लिए फिर इसको जो है ना दोबारा से असम्बल कर दिया। तो इसमें अब मुझे ज़्यादा जो है ना ताकत नहीं खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप घर पे कर रहे हो तो हम तो हॉट एयर गन या हम हीटर एक यूज़ करते हैं, स्पेशल किस्म का होता है, उसको ऊपर रख देते हैं ऐसे फ़ोन को, और जब 100 सेंटीग्रेड तक या 90 तक वो चला जाता है तो तब हम फ़ोन को उठा के उसकी डिस्प्ले को ऐसे ग्लास पुलर से जो है ना वो उठा लेते हैं हल्का सा। ये जैसे देख रहे हैं उठ रही है ना, तो ज़ाहिर है जब पहली बार उठेगी तो जो है ना ये ज़्यादा ताकत लेगी आपकी। और उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं ये प्ले कार्ड, ताश के पत्ते, प्लास्टिक के हैं ये। अक्सर लोग एक्सरे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके कोने गोल होते हैं। और प्लास्टिक का टूल ये इसको उठाने के लिए, और ट्विज़र, क्लिपर, कैंची टाइप होता है अगर कोई चीज़ काटनी पड़े तो, ये स्क्रू ड्राइवर, ये फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर है 1.5 mm, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 30 mm। तो इसको फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। हम नॉर्मली 4 मुंह वाला पेचकस भी कह देते हैं इसको। तो ये यूज़ होगा, और इसकी इस मॉडल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरे किसी फ़ोन में पड़ सकती है। जब ये फ़ोन या डिस्प्ले खुलेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं डिस्प्ले इसकी निकाल लेता हूँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन मैकेनिक हैं या आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी की आपको कोई चीज़ चाहिए
मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले ख़ास तौर पे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये जैसा कि ये मेरी पैकिंग अब जिस पे जो मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, मैं ये लाहौर से माल मंगवा रहा हूँ और आपको भी सेंड करवा सकता हूँ उधर से। तो अगर किसी को भी चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से रब्ता करें, आपको डिस्प्ले या कोई भी चीज़ जो अवेल हुई है हमारे पास वो मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे कि बाज़ार से अच्छी कीमत और क्वालिटी आपके जो है ना सोच से भी ज़्यादा हो। तो ये डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है C7 की। इसको यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्टर है इसको उतार के चेक किया गया है, कोई क्रैक वगैरह फ़िज़िकली चेक हो गई हुई है। तो अब इसको लगा के चेक करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है, अगर आपके पास वो हीटर नहीं है जिससे हम गर्म करके इसको उतारते हैं, नो प्रॉब्लम। आप घर में यूज़ होने वाली इस्त्री, ये पाकिस्तान वाली इस्त्री है, इंडिया वाली नहीं। जो हिंदी में इस्त्री यूज़ होती है वो मेरे ख्याल में वाइफ़ के लिए यूज़ होता है लफ्ज़, लेकिन आयरन जो कपड़े हम जिससे करते हैं वो चीज़ आप यूज़ करके आप उस पर रख के इसको थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करें क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से नुकसान हो सकता है। नॉर्मली आप देखें कि 100 सेंटीग्रेड तक या 80 तक चला गया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ग्लास कूलर ये आपको बाज़ार से आम मिल जाते हैं, तो इससे हम इसको जो है ना ऐसे लगा के तो उठा लेते हैं। अब मैं इसको जो है ना हॉट एयर गन से हल्का सा गर्म करूँगा। इसमें एहतियात होती है कि आपने जो है ना ये सॉफ्ट कीज़, इसके बटन होते हैं छोटे छोटे अंदर लगे हुए, मतलब सेंसर टाइप होते हैं, उनको आपने जब कार्ड डालना है उनका इंतहाई ख्याल रखना है। और ऊपर की साइड से ज़्यादातर डिस्प्ले जो हैं उनकी जो है ना ऊपर, यहाँ से ऊपर जो है ना स्ट्रिप होती है यहाँ से ऊपर, और कुछ आ रहे हैं जिनकी नीचे होती है, जैसे सैमसंग का J6 है उसकी नीचे होती है डिस्प्ले, तो उसको ऊपर की तरफ से उठाया जा सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, फ़ोन के बारे में पता नहीं, आप गूगल कर लें, डिस्प्ले का वैसे सैंपल देख लें कि कैसी डिस्प्ले होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसको खोलते हैं। हॉट एयर गन की मैंने हवा फुल कर दी है और हीट भी इसकी फुल है, तो मैं हल्का सा इसको गर्म करूँगा ताकि आसानी से उठ जाए, फोकस भी ठीक करें। तो इसमें हॉट एयर गन यूज़ करते हुए आप ख्याल रखेंगे कि किसी एक ख़ास जगह पे आप हीट नहीं देंगे, क्योंकि इस पे स्पॉट बन जाते हैं। अगर आपकी डिस्प्ले सही है, आपका शक है कि ख़राब है, तो आप खोलो तो वो सही निकले, या कई बार सही डिस्प्ले वाला फ़ोन भी खोलना पड़ता है। तो आप एक जगह पे हीट नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि आपका स्पॉट ना बने, और हाथों में पकड़ के ऐसे रखना है ताकि आपकी हाथ जो है ना वो जज करते रहें कि हीट कितनी हो रही है। अब मेरे हाथों को भी हीट लग रही है, ज़ाहिर अंदाज़ा, जब तक हाथ मेरे बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक मैं इसको हीट दूंगा। हीट करने के बाद फिर इसको उठाएंगे, और ये मैं दरमियान से उठाऊंगा इसको। और एक और चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके जहन में कोई टॉपिक आ रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो पिछले महीने से कम है इस महीने, और यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप टॉपिक से हट के जो है ना वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हो, जैसे कि मैंने नादरा वाली की है। तो आप सजेस्ट करें कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टाइप का कंटेंट आपको दूँ, या आपकी रिक्वायर्ड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पे वीडियो दूँ। लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, बड़ी लाइट।
इसमें हमें आसानी रहेगी कुछ। अब यहाँ से मैं एक साइड से जो है ना इसको लगाऊंगा, लगा के इसको हल्का सा मैंने उठाया, अभी उठ गया। अब यहाँ पे कार्ड डालेंगे हम। अब इस टाइप के जो है ना इस साइड पे आप जब जाएंगे तो ख्याल रखना है कि सॉफ्ट कीज़ वगैरह इस साइड पे तो जाना ही नहीं, अभी स्ट्रिप है इधर। और यहाँ से एक आप नाखून डाल लें या कोई भी ऐसी प्लास्टिक की चीज़, तो प्यार से आपने ये देखना है नीचे, अब कैमरा शायद दिखा सके कि सॉफ्ट की आपकी जो है ना इधर जो है ना चिपकी हुई होगी इसके साथ है डिस्प्ले के। तो आपने ऐसे हल्का सा इसको जो है ना कार से इसको गर्म करके, या हम एक स्प्रे यूज़ करते हैं, ये है जी 530 फैल्कन कंपनी है इसकी 530 स्प्रे। इससे अच्छी भी आ रही है मार्केट में, लेकिन जो मुझे जो मिलता है, और कोशिश तो करता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़, लेकिन मार्केट में अक्सर जब पूछते हैं तो वो चीज़ अवेल नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा लोग नाकस चीज़ ख़रीदने वाले होते हैं, तो हमें कौन पूछता है। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय किसी से करवाने के ख़ुद कर लें, या किसी अच्छे कारीगर से करवाएं, क्योंकि अक्सर लोग 200, 300, 400 या 500 में बड़ी डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी ख़राबी जो आती है ना, कैमरे में डस्ट चली जाती है और आपका सारा किया धरा पानी में। ये बहुत ज़्यादा पैसे लगा के भी आप जो है ना कूड़ा आपके हाथ में रह जाता है। तो इसको हम उठाएंगे ऐसे, और ये देखा जा सकता है कि सॉफ्ट कीज़ इसकी जो है ना वो पहले ही बैठी हुई हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने इसको उठाया था। अगला स्टेप इस पे आता है कि यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, ये मैं अभी लगा के आपके सामने ही उठाता हूँ इसको, फोकस सेट कर दिया। तो अब ये लॉक लगा हुआ है, तो इसको हमने उठाना है। ये छोटा सा कोने में निशान बना हुआ है, कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये छोटा सा जो निशान है, तो हमने कोशिश करनी होती है कि इधर से जो है ना ये सुराख सा छोटा सा बना हुआ है, इधर से इसको कोई भी प्लास्टिक का टूल डाल के या ट्विज़र डाल के कोशिश करनी है कि वो आपका जो है ना डैमेज ना हो जो स्ट्रिप। तो इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो उठ जाएगी, अक्सर औकात ये उड़ जाती है, ध्यान से उठाइएगा। तो इसको उठाने के बाद फिर कोई भी प्लास्टिक का टूल, प्लास्टिक की चीज़ आप लेंगे तो इस तरह कोना उसकी चोंच या कोना डालेंगे, तो इस तरह इसको उठा लेना है। अब नई डिस्प्ले इसको साइड पे कर देते हैं, नई डिस्प्ले पकड़नी है, और इसको आपने जो राइट हैंडर हैं अपने सीधे हाथ में पकड़ेंगे, और यहाँ से कोने से ये दिखाई दे देता है कि आपका कनेक्टर सही लग रहा है कि नहीं। अब कैमरे के सामने जो है ना मुझे सही दिखाई दे रहा है ना कैमरे को, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सही तरह पे रख के अब कैमरे के सामने प्रेस कर दूँगा, ये दबा दिया और ये लग गया फोकस। तो आउट है लेकिन दिखाई दे रहा है फिर भी। तो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आपने एहतियात करनी होती है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे लोग अक्सर जो है ना ये स्ट्रिप वगैरह डैमेज कर देते हैं। तो ये वही तस्वीर वो जो बता रहा था आपको, भाई साहब जिनका फ़ोन है, तो पासवर्ड पता नहीं क्या है, मुझे एक सेंड तो किया है लेकिन वो लगा नहीं। बहरहाल मैं इसको किसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि फ़ाइनल कर जाऊँ, क्योंकि अभी तो रात है। अब पासवर्ड अगर नहीं है तो मैं ऐसे चेक करूँगा, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, यहाँ से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको मुख्तलिफ़ जगह पे टच करके देख लेता हूँ। सेंस ज़रा कम लग रही है मुझे, या शायद मेरे हाथ में पकड़े होने की वजह से, या लेट ये कर रहा है प्रोसेस, ओवरलोड होने की वजह से। तो
तकरीबन ठीक है, ये लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करता, आप कोशिश करें कि आप अपना जो है ना ये कीज़ की लेके पासवर्ड चेक करके उसके बाद आप करेंगे। मैं इसके वैसे चेक कर लेता हूँ जितना भी हो सके मुझसे। यहाँ पे आके मेडिकल इन्फो में कुछ नहीं है। अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है चेकिंग का इसका, क्योंकि ये कोड भी नहीं वर्क करेगा। तो इसको मैं लगाने लगा हूँ, क्योंकि ये आलमोस्ट पूरी ठीक है और ये पहले से हमारी टेस्टेड होती हैं, जहाँ से आती हैं वहाँ से टेस्टेड होती हैं। और चलें, अब ये ऑफ़ भी नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड लगा हुआ है। इसको ऐसे ही हम फिट करेंगे। इसमें दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली होती है, इसकी जाली होती है, ये जाली। और अगली एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसका कैमरा जो है ना, इस पर कभी भी आपका हाथ ना लगे। जब आपका हाथ टच हुआ आपने बहुत बड़ी ख़राबी कर दी। तो कैमरे पे कभी भी हाथ नहीं टच करना काम के दौरान। अगर आप रेगुलर मैकेनिक हैं, रेगुलर डिस्प्ले चेंज करते हैं, तो आपका वैसे ही तजर्बा हो जाता है जब 2-4 ख़राब कर लेते हो। लेकिन अगर आप नए बंदे हो तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कैमरे के लेंस पे हाथ टच नहीं करेंगे ऐसे सीधा। तो ये इसके जो है ना सेंसर हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। 90% लोग लगाने के बाद डिस्प्ले पछताते हैं। क्योंकि वो उस बंदे से लगवाते हैं जो बहुत कम पैसे लेता है। तो फिर वो मतलब ये डिस्प्ले जो है ना वो काफ़ी महंगी है। अब 10-12 हज़ार के करीब आप डिस्प्ले चेंज करवाते हो, ये पाकिस्तानी पैसों की बात कर रहा हूँ। तो आप जब ठीक 1 महीने से पहले ही यहाँ पे डस्ट आनी शुरू हो जाती है नीचे, और आपका सेंसर अक्सर औकात पहले सबसे सेंसर बंद होता है। उसके बाद फिर बारी आती है जी, कैमरा डस्ट से भर जाता है, फ़ोन के नीचे डस्ट, और ऐसे उखड़ने लग जाती डिस्प्ले। तो इन चीज़ों से आप बचें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, बल्कि हो सकती क्या। तो ज़रा आप थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और उन बंदों से काम करवाएं जो आपका काम सही करेंगे। पैसों की बात जो आती है ना, वो तो ठीक है, ज़ाहिर है जिसने जैसा काम जिसको आता है वो वैसे ही पैसे लेगा। मैं चीप चीज़ों को, चीप बंदों को नहीं पसंद करता, ना ही चीप काम करता हूँ। लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा आप ख़ुद कर लो, लेकिन सस्ते बंदे से ना करवाओ। ख़ुद करने का वाक़या एक छोटा सा मैं शेयर करता रहता हूँ, साथ ही मैं ये लगा देता हूँ। मैं इसको स्टिक करने के लिए ये T7000 यूज़ करूँगा। तो ख़ुद करने वाला वाक़या, एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है कैमरे के ग्लास चेंज करने की। शायद वो इसी C सीरीज़ का फ़ोन था या कौन सा था, मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे नीचे कमेंट में उन्होंने लिखा कि मेरा ग्लास मैंने चेंज करवाया है, कैमरे का शीशा जो होता है ये पीछे वाला। तो शायद इसी की C7 की थी। तो उसने लिखा कि मेरा कैमरा ब्लर हो गया। अब लोग इस पे जो है ना कर जाते हैं एतबार। ये जो लगी है ना टेप, ये अभी सही चिपकी नहीं हुई और इसने सही चिपकना भी नहीं। मैं अक्सर औकात इस पे जो है ना ये गम यूज़ करता हूँ। ये लगी तो हुई है लेकिन ये मज़ा नहीं देगी, तो इसको भी उतार के रख देते हैं। अच्छा जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनसे कहा कि आप उसको जो है ना साफ़ करके तो लगा दें। उन्होंने कहा जी मैंने मैकेनिक से चेंज करवाया, उसने मुझसे इतने पैसे लिए हैं। पैसे भी वो मैकेनिक ने अच्छे लिए थे, इतने पैसे लिए हैं जी। और वो जो ग्लास है वो प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, मतलब वो शीशे का नहीं था जो उसने लगाया। तो नाकस क्वालिटी का ग्लास भी लगा दिया और कैमरा भी ब्लर आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कैमरे का ग्लास सेंड कर देता हूँ और गम सेंड कर देता हूँ,
ट्वीज़र अगर आपको चाहिए वो सेंड कर दूंगा, तो आप घर बैठे इसको लगा दो। उसने कह दिया कि ये मुझसे नहीं होगा। बस मैंने उसके सिर्फ़ एक बात का जवाब दिया था कि आप करके दिखा दो। वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वीडियो देखें, उसको फॉलो करें, कोई मुश्किल नहीं है। तो यकीन जाने उस लड़की ने मुझे पैसे सेंड करिए, मैंने वहाँ से जो है ना उसको ये सेंड करवा दिया, इसका टेप जो चाहिए थी, और हसास काम आ गया, बातें नहीं, जो जो चीज़ चाहिए थी ना मैंने वो सेंड कर दी। और वो तकरीबन 600 रुपये बना था, शायद 700। तो उन्होंने मुझे पैसे पहले ही सेंड कर दिए थे। और उस लड़की ने घर में अपने ठीक कर लिया था। ट्वीज़र उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास पहले ही पड़ी हुई है, हमारे घर मेरे पापा यूज़ करते हैं। और बाकी चीज़ें जो मैंने सेंड की थी उसने घर में ही जो हेयर ड्रायर होता है उससे उसने उसको गर्म किया, खोला उसको और उसको कर लिया खुद ही। फिर उसने मुझे बता दिया कि मैंने कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मुबारक हो। तो अगर यार लड़कियां कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी थी। नो प्रॉब्लम, आप जहाँ से मर्ज़ी लो, ना लो मुझसे। अगर नहीं आपका मूड, या आप दूर रहते हो कहीं, या आप एतबार नहीं करते किसी पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना काम खुद कर लेना वैसे भी जो है ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अपने काम का मज़ा ही और होता है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा इधर लगा रहा हूँ ताकि एलसीडी भागे ना, क्योंकि इसके नीचे गम ऑलरेडी लगी हुई है। मैंने उसको ख़राब नहीं किया, बस यहाँ पे डस्ट सी थी तो इसलिए हल्की सी लगा रहा हूँ। और अगर इसको मैंने फ्यूचर में उतारना हुआ तो भी आसानी से उतर जाएगी। इसके लिए हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं 530, उसको बस कैमरा बचा के, माइक बचा के हमने थोड़ा सा स्प्रे करना होता है इस पर, या थोड़ा सा गर्म करके, जैसे आपको बता रहा था। अब इसको लगाने के लिए उसी तरीके से लगा देना है। अब इस पर लॉक लगा देते हैं। ये लॉक भी ढीला सा है इसका। अब यहाँ पे बात आती है, आप गौर कीजिएगा, कैमरे के करीब करीब जो है ना आप ज़्यादा ना लगाएं, कैमरे के नीचे चली जाती गम। अब इसको हमने पूरा पूरा रख के दबाना है, पूरा जब फिट हो जाए थोड़ा सा ऊपर को खींचना पड़ेगा। इसको 10 मिनट बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, तब तक ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि इसमें डस्ट वाली जगह कोई रह ना जाए। डिस्प्ले आ रही है। और अगर ऐसे इसकी बैटरी वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ऐसे ही डिस्प्ले नहीं आती आपके फ़ोन की, आप कभी काम कर रहे हो तो परेशान नहीं होना। आपने होम बटन प्रेस करना है, वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है और पावर बटन प्रेस कर देना है ऐसे, तो तकरीबन 20 सेकंड तक आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये होता है। हाँ, ये भी हो गया। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। अब इसको मैंने साफ़ करना है अभी थोड़ी देर में। इसके जो किनारे हैं, वीडियो को थोड़ा रोक रहा हूँ। इसको 10 मिनट तक मैं लगा के रखता हूँ, रबड़ वगैरह इसके ऊपर लपेट के। उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो को चालू करते हैं। तो 10 मिनट तो नहीं हुआ अभी, रबड़ मेरी दूर पड़ी हुई थी तो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये ऑफिस नहीं है, शॉप नहीं है, सॉरी, ये घर है। तो ये रबड़ आइडियल होती हैं। नॉर्मली कभी कभी ये क्लिप भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड होते हैं
तो कई बार डिस्प्ले को डैमेज कर देते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रबड़ ही यूज़ करें। अब इसको मैं लगा के रख दूँगा, साफ़ तो कर दूँगा अभी, लेकिन ये कि इसको छोड़ देंगे, काफ़ी टाइम देंगे। जो गम के ऊपर लिखा होता है वो तो 48 घंटे है, लेकिन ये 2 घंटे तक तकरीबन सही तरह से चिपक जाती है। प्रेस करके देख रहा हूँ नीचे से निकल तो नहीं रही, या ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, अभी बैठ जाएगा, गीला गीला है। कैमरे पे चेक कर लें तो ये फ्रंट कैमरा ये याद रहे कि मैं ये रात को कर रहा हूँ और घर में बैठ के ही कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके लिए कह रहा हूँ। और ये मेरा जो है ना वो घर में छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ, मैंने टेबल रखा हुआ है जहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। सॉरी, माइक दूर था तो अभी मैंने फिर लगा लिया। तो अब इसको हम साफ़ करके रख देंगे। साफ़ ऐसे करना आपने, हल्का सा ये गीला हो, फुल सूखे ना। मैं इसके नीचे जो है ना ये छोटा सा पीस है मेरे पास प्लास्टिक का, ये रख लेता हूँ ताकि इसके ऊपर गम गिरे और मैं इसको उठा के साइड पे ले जाऊँ। अब यहाँ से तकरीबन सूख गई है, तो जहाँ से गीली होगी हाथों से हो जाएगी, वरना इसको थोड़ा सा टिश्यू को लगा के ये जो स्प्रे उससे कर लेंगे। और यहाँ से सही हो रही है। गीला गीला इसलिए कर रहा हूँ कि जब सूख जाएगी तब इसको अगर करेंगे ना तो नीचे से भी कई बार वो खींची जाती है, तो फिर उसकी पकड़ कम हो जाती है। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और लाइक तो आपको पता ही है करना है। मैं ये उतार रहा हूँ ताकि मुझे सही तरह से जो है ना दिखाई दे, तो कहीं से जो है ना गम जो जगह तो नहीं बना रही, गैप तो नहीं दे रही। तो इसको मैं हल्का सा टिश्यू को लगा के स्प्रे उससे करता हूँ। ये टिश्यू पेपर हल्का सा स्प्रे ले लिया, इससे अब ये जो है ना आसानी से हो जाती है। इससे इस स्प्रे से रबड़ें भी टूट जाती हैं अक्सर औकात। आप कोशिश करें कि रबड़ डबल डबल लगाएं, क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है और ये सर्दी से ठंड से जो है ना रबड़ अक्सर टूट जाती है। तो अब मेरे ख़्याल में वीडियो लंबी हो रही है, ये लग गई है। इसका सेंसर एक चेक करने वाला रह गया, कैमरे चेक हो गए दोनों, और स्पीकर भी इसका चेक करने वाला रह गया। तो वो मैं आपको ऐसे ही चेक करके दिखा देता हूँ।
इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे तो ऐसी निकलेगी, लेकिन ये रबड़ें जब उतरेंगी तब अब भी हल्की सी नरम हो गई है मेरे हाथों से, वो लगने पे गम सॉरी स्प्रे। एक तो दिमाग हाज़र नहीं रहता यार, सॉरी। तो उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं, किनारे देखे जा सकते हैं, बिल्कुल फिट हैं, कहीं से उठ नहीं रही, बराबर है सारी साइडों से। अब हल्का सा इस पे जो ये कचरा सा नज़र आ रहा है, ये इसका टिश्यू का है। ये जब रबड़ें उतरेंगी तो कपड़े से होगा। सफाई मैंने कर दी, इसकी रात को रख देंगे। अभी भी रात ही है, तकरीबन 12 बज गए हुए हैं। इस पे क्या टाइम हो रहा है, 12:37। तो इसका सेंसर चेक करना था हमने। आपने अगर आप भी ऐसे मतलब लॉक स्क्रीन आपके पास नहीं है तो एमरजेंसी कॉल्स पे क्लिक करना है, 112 डायल करना है। चाहे सिम ना भी हो ये काम करेगा। तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। थैंक यू, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं, बराए मेहरबानी दोबारा कोशिश। ये सुनी जा सकती है आवाज़ कि ये सिस्टम कह रहा है कि आप नंबर गलत मिला रहे हैं। असल में ये 112 जो है ना, ये इंटरनेशनल एमरजेंसी नंबर है। दुनिया के किसी कोने में किसी भी मोबाइल डिवाइस से आप डायल करेंगे इस पे कॉल हो जाएगी। अब ये नहीं पता कि कहीं कहाँ पे जाएगी, क्योंकि अक्सर औक़ात ये पुलिस को जाती है। हमारे इधर बहुत ज़्यादा लोग अक्सर यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने डायल किया, और अक्सर बात करके पुलिस वालों से भी सुना है कुछ लोग बदतमीज़ी करते रहें, तो ये बंद करके उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा दी हुई है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।